हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक और शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है सिप्ला, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है। अभी इसका हम थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देखते हैं कि कितना इसने रिटर्न दिया है पास्ट में, और इसका वैल्यूएशन है, क्या इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलो हम देखते हैं। अगर हम इसका मिनिमम एक मंथ का देखते हैं तो -5% का है। 6 मंथ का देखते हैं तो 12% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल का अगर आप देखते हैं, अब जब से जनवरी टू नवंबर तक का 17% का भी पॉजिटिव रिटर्न है। 17% भी कम नहीं होता दोस्तों। अगर आप एफडी में लगाते हैं पैसा आपका, तो 17% वहाँ पे रिटर्न नहीं मिलता है। 5 साल का अगर हम देखते हैं तो 83% के आसपास रिटर्न है। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं इसका, तो 4574% के आसपास है। यानी कि जो पैसा आपने 2000 में या 2001 में या फिर जब भी लगाया हो, तो कह सकते हैं कि जो पैसा है वो मतलब 45 टाइम्स हो गया। 45 टाइम्स पैसा होना कोई इतना आसान नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर किसी भी शेयर की देखो, कंटिन्यूसली इसमें अप एंड अप होता रहता है, लेकिन शेयर ने जो शेयर है वो आगे बढ़ता ही गया है। कोरोना के टाइम में भी काफ़ी बड़ी भयानक गिरावट आई, उसके बावजूद भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इस शेयर ने। अभी हम इसके थोड़ा कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं और थोड़ा देखते हैं कि वहाँ पे इसका क्या प्रोफाइल है। आवर पर्पस, आवर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच फॉर हेल्थ केयर इन pursuit फॉर आवर पर्पज केयरिंग फॉर लाइफ मेक्स अस ए पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर ग्लोबल हेल्थ बॉडीज एंड शेयर होल्डर्स। लेट इसका जो मतलब ये इनकी वेबसाइट पे है, इनका जो मेन प्रेजेंस है वो देखते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम उस पर भी काम करते हैं, एपीआई में HIV एड्स वगैरह, ओंकोलॉजी, सिप्ला जेनेरिक्स, OTC सिप्ला हेल्थ, सिप्ला अदर रेस्पिरेटरी। सिप्ला जो इस मेनली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सिप्ला इज अ थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्लेयर इन इंडिया एंड लीडर इन थेरेपीज सच एज रेस्पिरेटरी एंड अर्नोलॉजी. It also ranked 2 in the overall chronic business. It continues to be the third largest player in the South Africa market, private market, with 77.5% market share, growing 4.3 greater than market. Its second largest Indian export emergence in market. Diversifications of product portfolio. Corporate has diversified product portfolio 1500 plus products in 50 plus doses from and 75 therapeutic and categories. अगर इसमें फाइनेंशियल 2022 की बात करते हैं तो 93 प्रोडक्ट्स अक्रॉस द ग्लोबल इन्होंने लॉन्च किए हैं। मार्केट शेयर अगर देखते हैं, थेरेपी में ओवरऑल 55.2% का है, थर्ड रैंक है। इसमें क्रोनिक में 7.9% है, टू रैंक है। एक्यूट है, रेस्पिरेटरी है, ओर्नोलॉजी है, एंटी इन्फेक्टिव है, कार्डियक है, गैस्ट्रोक है, एंटी डायबिटीज़। अगर थेरेपी में रेवेन्यू अगर हम देखते हैं, वो मार्केट शेयर था कि अदर कंपनियों की तुलना में जोग्राफिकली कितना मार्केट कैप्चर किया हुआ है। रेवेन्यू वाइज देखते हैं तो रेस्पिरेटरी में इनमें 37% का रेवेन्यू है। एंटी इन्फेक्टिव में 16%, कार्डिक 12%, एंटीवायरस 5%, गैस्ट्रोन इंटेस्टिनल 6%, यूरोनोलॉजी 5%, ड्रेमा 3%, CNS पेन अदर्स में 7%। API बिजनेस हैज़ corporate has produced 200 plus generic and complex API has that are supplied to 62 countries worldwide. It continues to be preferred partner to many large generic pharmaceutical. API business has also made effort in the de-risking and supplying chain of Cipla. जोग्राफिकली अगर हम देखते हैं कि इसका जो रेवेन्यू कहाँ कहाँ से, Q1 का जो अगर 2000 फाइनेंशियली करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो इंडिया से इसका 46% रेवेन्यू आता है, नॉर्थ अमेरिका से 22% का है, साउथ अफ्रीका, सब सहारा अफ्रीका, सिप्ला ग्लोबल एसेस में इसका 15% का रेवेन्यू है, इंटरनेशनल मार्केट में 13% का रेवेन्यू है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडेजेरेट्स API इसको बोलते हैं, 3% का है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है इसमें 47 स्टेट्स के अंदर। अगर हम इनके पार्टनर देखते हैं तो ये काफ़ी सारे पार्टनर्स की लिस्ट है। जॉइंट वेंचर भी इनका काफ़ी, जॉइंट वेंचर के साथ भी काम करते हैं, सब्सिडीज़ वगैरह भी हैं। स्कीम टू अरेंज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटीज़ है। कंज्यूमर बिजनेसेस में भी ये काम करते हैं। ग्लोबल भी इनका फोकस है। तो अगर हम इसका देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशंस
के हिसाब से देखते हैं तो 88,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक अगर लो देखते हैं तो ये लगभग 850 है और हाई देखते हैं तो 1185 है। स्टॉक्स का अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 13.2% के आसपास है। फेस वैल्यू इसका 2 है और इसकी डेप्ट टू इक्विटी यानी कि एक तरीके से नेग्लिजिबल है, तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी बोल सकते हैं इसको। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवरिंग गुड प्रॉफिट ग्रोथ 23.1 CAGR लास्ट 5 ईयर। अगर हम इसका और थोड़ा इसके पीयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनियां, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैब, टोरेंट फार्मा, ज्यूसियस लाइफ, एल्केम लैब, बायोकॉम। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ के अगर हम देखते हैं तो जो 2000 आज से 10 या 11 साल पहले सेल्स ग्रोथ था इसका 6,324 करोड़, आज वो बढ़ के 21,943 करोड़ हो गई। यानी कि हम बोल सकते हैं लगभग 3.5 टाइम्स सेल्स ग्रोथ बढ़ा। यानी कि सेल्स ग्रोथ से हम कंफर्म कह सकते हैं कि कंपनी ने जो लास्ट 10 ईयर्स में उन्होंने बिजनेस के ऊपर अपनी रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, जोग्राफिकली एरिया में कैसे पहुंच बढ़ाई जाए, ये इसमें काम किया है। एक्सपेंस भी नो डाउट उसी रेशियो में बढ़े होंगे। 495 ये लगभग 5,000 करोड़ के आसपास एक्सपेंस थे 2011 में, आज वो लगभग 3 पॉइंट के आसपास है, लेकिन रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ा है। ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट था 990 करोड़ का आज से 10-11 साल पहले, वो 26 करोड़ के आसपास हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, 2.5 टाइम्स इनका बोल सकते हैं हम प्रॉफिट बढ़ा। EPS देखते हैं तो 12 रुपये के आसपास था, आज वो 31 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर हमेशा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब सीधा संकेत है कि कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी पैसा कमा के दे रही है। ये इसका ग्रोथ रेट है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 ईयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितना बोल सकते हैं कि इसका कितने रिजर्व में पड़े हैं, कितना इसका बोरोइंग है, लाइबिलिटीज़ क्या है, एसेट्स क्या है, तो मेरे ख्याल से लाइबिलिटीज एसेट्स लगभग सेम रहती है। जब कंपनी डिक्लेयर कर देती है कि ही इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, तो आप मैच कर सकते हैं, लगभग दोनों ऑलमोस्ट सेम सी है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो 2019 का जो दिसंबर का जो डाटा इन्होंने दिया 36.68 के आठ पर, यानी कि 36% के आसपास प्रमोटिंग की होल्डिंग थी। आज वो थोड़ी कम हुई है, प्रमोटर्स ने थोड़ा इसमें स्टेक बेचा है। FIIs का जो पहले था वो FIIs ने 7% बढ़ाया। DIIs ने भी अपना पहले की जो सितंबर 19 में था उससे भी बढ़ाया है। गवर्नमेंट ने भी इन्होंने इसमें स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 17% के आसपास बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्त, अगर हम लोग किसी भी शेयर में या किसी भी कंपनी में जिसका ग्रोथ, जिसका फार्मास्यूटिकल्स जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से हर साल कुछ ना कुछ नई बीमारी आती है, कुछ ना कुछ मौसम चेंज होता है, तो मतलब बहुत सारा सीजनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फार्मा जो बिजनेस है वो कभी मेरे ख्याल से कभी बंद नहीं होने वाला। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये, आप उस कंपनी में लगाएं जिस कंपनी से आपको थोड़ा लगता है कि ये इसकी आजू बाजू में खपत हो रही है, मेरे आसपास में क्या चल रहा है, वो कंपनी लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली टिकेगी। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप सिप्ला में इन्वेस्ट करिए, बट मेरा कहने का मतलब ये है, आप जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करें थोड़ा आपका रिसर्च करिए, उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट ईयर ऑन ईयर, EPS, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या उसका डेप्ट टू इक्विटी है, मतलब काफ़ी सारी पैरामीटर्स चेक करिए। उसके बाद ही आप किसी भी शेयर में निवेश करने का एक रिस्क बोल सकता हूँ मैं, अपनी पैसा इन्वेस्ट करिए। डेफिनेटली अगर आप अच्छी कंपनी में लगाओगे तो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा जरूर बनेगा। तो आज के हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।